वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, हमने डिफरेंशिएशन किया था। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन शॉर्ट एओडी करेंगे अगले वीडियो में। तो एओडी में भी हम वही तरीका अपनाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं पेपर में, और हम क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। एओडी काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी होती है। ये 5 टॉपिक हैं एओडी में: एलएमटीटी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, सेकंड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिक फंक्शन, रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमा मिनिमा। तो अगर हम इन पांचों टॉपिक को एक साथ डिस्कस मैंने किया, एक ही वीडियो में कर दिया, तो काफी लंबा वीडियो होगा, आप देखेंगे नहीं। तो हम लोग एक एक टॉपिक का वीडियो लेंगे, एक एक टॉपिक मैं एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे आज मैं एलएमटीटी और रॉल्स करूंगा, छोटा छोटा वीडियो होगा, आप आसानी से देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ C is a point at which Rolle's theorem holds for the function, एक फंक्शन गिवन है log x square plus alpha upon 7x, ये फंक्शन है, इस Rolle's theorem होल्ड करता है इन द इंटरवल 3,4। ठीक है, और Rolle's theorem होल्ड कर रहा है पॉइंट C पे इस इंटरवल के लिए। इसका मतलब क्या होता है? Rolle's theorem का मतलब ये होता है, हम लोग ये करते हैं ना एलएमटीटी और रॉल्स में क्या होता है, कोई फंक्शन गिवन है आपको, ये डिफाइंड होगा, ये गिवन होगा कि ये डिफाइंड है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। अगर ये फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, एंड अगर ये कंटिन्यूअस है इसी इंटरवल में, अगर ये कंटिन्यूअस है इन ए बी, डिफरेंशिएबल है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड ब्रैकेट, डिफरेंशिएबल है ओपन ब्रैकेट, और अगर एफ इक्वल एफ बी है, तीन कंडीशन: कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और जो एक्सट्रीम पॉइंट से इंटरवल का ए और बी, वहां फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है, अगर ये तीन कंडीशन है, देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल है एटलीस्ट वन सी, कम से कम एक सी होगा, एटलीस्ट वन सी इन दैट इंटरवल, उसी ए बी में एक पॉइंट सी होगा जहां एफ का डेरिवेटिव जीरो होगा, यानी एफ डैश सी जीरो होगा। उसी सी की बात कर रहा है। चलिए, तो सी के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अल्फा भी है इसमें, तो अगर ये फंक्शन रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये कंडीशन होनी चाहिए एफ इक्वल एफ बी, यहाँ a3 है b4 है, यानी f3 इक्वल f4 होना चाहिए, f3 इक्वल f4 होना चाहिए, यानी log x की जगह 3 रख दो, 9 प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 3, इधर log 4 का स्क्वायर 16 प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 4, दोनों साइड log है, log का बेस भी है, तो हम इस log को हटा सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 प्लस 4 अल्फा इक्वल 48 प्लस 3 अल्फा, इससे हमारा अल्फा इक्वल 12 आ गया। फंक्शन रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पे ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम। तो इससे हमें अल्फा मिल गया 12, अल्फा मिल गया। अब एफ डैश सी जीरो होता है अगर रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो आप। डेरिवेटिव निकालने से पहले हम एफ को ये लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस log 7x, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, और आप चाहो तो log 7x को log 7 प्लस log x भी लिख सकते हो, दोनों मल्टीप्लाई में है और डिनोमिनेटर में है तो माइनस हो गया। अब डेरिवेटिव इजी होगा, एफ डैश एक्स 1/x स्क्वायर प्लस अल्फा और x स्क्वायर का 2x, log 7 का 0, log x का 1/x, तो ये हमें डेरिवेटिव मिला। इसी x की जगह अगर मैं c रख दूं, x की जगह c रख दूं,
तो ये कह रहा है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि रॉल्स थ्योरम यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, यानी एफ डैश सी जीरो होगा। तो हमें एफ डैश सी जीरो मिला, यहाँ से सी फाइंड कर सकते हैं। एफ डैश सी है ये, सी यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा 2c बाई सी स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल 1 बाई सी। 2c स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस अल्फा, सी स्क्वायर इक्वल 12, यानी सी हो गया अंडर रूट 12 2 रूट 3 होने को प्लस माइनस होगा, लेकिन इंटरवल 3 4 है तो इसमें माइनस वाला तो आएगा नहीं, तो हम प्लस 1 लेंगे। तो सी मिल गया हमें सी नहीं फाइंड करना, हमें एफ डबल डैश सी फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल सी। तो इसी इसका 12 मिल चुका है, एफ डैश सी हमारे पास है, हम एफ डबल डैश निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश सी, इसका डिफरेंशिएशन गॉसियन रूल से 2 तो हटाई लो, सी स्क्वायर प्लस अल्फा, सी का 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस अल्फा का 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और माइनस 1 बाई सी इसका 1 बाई सी स्क्वायर। अब हम इसमें चलिए सी स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर, ये हो गया माइनस सी स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन सी स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। अब आप देखो हमने सी स्क्वायर इक्वल अल्फा फाइंड किया था और अल्फा हमने 12 फाइंड किया था, तो सी स्क्वायर इक्वल अल्फा है, तो ये अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, यानी ये पूरा जीरो हो गया, 1 बाई सी स्क्वायर बचा और सी स्क्वायर हमारा 12 है, यानी 1 बाई 12 हो गया ऑप्शन। काफी सिंपल था, रॉल्स थ्योरम का बेसिक कंडीशन यूज हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन था एलएमईटी रॉल्स थ्योरम का। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, है एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन 0, 1। एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस इंटरवल में। 0 और 1 में एफ एंड जी बोथ आर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो रॉल्स थ्योरम या एलएमईटी जो भी कहेगा उसकी दो कंडीशन भी यही होती है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब आगे कह रहा है सेटिस्फाइंग एफ 0 इक्वल 2 है और दिस इज इक्वल टू g1 है। f0 और g1 की वैल्यू 2 है, g0 की वैल्यू 0 है, f1 की वैल्यू 6 है, ये हमें गिवन है। अब ये कह रहा है, इसे हटा देता हूं, ये आपसे पूछ रहा है फॉर सम c बिलोंग्स टू 0, 1 है, यानी इसी इंटरवल में है। ऑप्शन है क्या होगा, f डैश c इक्वल g डैश c आएगा, ऑप्शन बी f डैश c इक्वल टू g डैश c आएगा, ऑप्शन सी 2f डैश c इक्वल g डैश c आएगा, या ऑप्शन डी 2f डैश c इक्वल 3g डैश c आएगा। कुल मिला के f0 और f1 तो इक्वल है नहीं, g0 और g1 इक्वल है नहीं, तो हम रॉल्स थ्योरम नहीं लगा सकते। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में fa और fb का इक्वल होना जरूरी नहीं होता, उसमें बाकी दो कंडीशन होनी चाहिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। अगर ऐसा होता है तो उसमें जैसे रॉल्स थ्योरम में f डैश c 0 होता है, इसमें f डैश c इक्वल होता है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ a और b हम क्या लेंगे 0 और 1, तो अगर मैं f डैश c निकालूं तो वो होगा f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0, और g डैश c होगा g1 माइनस g0 अपॉन 1 माइनस 0। f1 आपको 6 गिवन है, f0 आपको 2 गिवन है, यानी ये 4 हो गया। g1 आपको 2 गिवन है, g0 आपको 0 गिवन है, ये 2 हो गया। f डैश c 4 आ गया, g डैश c 2 आ गया, यानी f डैश c इक्वल ट्वाइस ऑफ g डैश c, ये c है, 4 इज ट्वाइस ऑफ दिस। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AI EEE 2010।
इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे, पहले दो स्टेटमेंट होते थे। पहले एक फंक्शन गिवन है और कह रहा है ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन है 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर माइनस x। अब पहला स्टेटमेंट है fc इक्वल 1/3 होगा फॉर सम c बिलोंग्स टू r, मतलब किसी रियल वैल्यू के लिए कहीं ना कहीं c पे फंक्शन 1/3 होगा। स्टेटमेंट 2 fx 0 से 1/2√2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हमें स्टेटमेंट चेक करना होता है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is true, स्टेटमेंट 1 is false, स्टेटमेंट 2 is true। स्टेटमेंट या एक बार दो ऑप्शन ऐसे होते हैं, स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is true, पहला ऑप्शन, एंड स्टेटमेंट 2 is करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, और एक में होता है नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब ये दोनों ऑप्शन ट्रू तो है लेकिन सेकंड की वजह से 1 हो रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक में होता है कि सेकंड की वजह से 1 नहीं हो रहा, ट्रू है, इंडिपेंडेंटली ट्रू है। और दो ऑप्शन होते हैं कि 1 फॉल्स है सिर्फ 2 ट्रू है, या 1 ट्रू है 2 फॉल्स है। ये चार ऑप्शंस होते हैं इसमें। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं x को 0 रखूं, e की पावर 0 1, 2 e की पावर 0 यानी 2, ये 1/1 प्लस 2 1/3, यानी x इक्वल 0, c को मैं 0 लूं तो 1/3 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। फॉर सम c कह रहा है कि c इक्वल 0 पे f फंक्शन 1/3 हो रहा है, लेकिन क्या इसकी वजह से हो रहा है ये चेक करते हैं। तो इसमें तो मुझे रॉल्स थ्योरम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ डायरेक्ट हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे, am ग्रेटर इक्वल gm, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। a और b अगर दो नंबर है तो उसका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। यहां मैं a ले रहा हूं e की पावर x को, b ले रहा हूं 2 e की पावर माइनस x को, e की पावर x इंटू 2 e की पावर माइनस x, e की पावर x e की पावर माइनस x कैंसिल हो जाएगा, मतलब e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 1 होता है, यानी ये आपका √2 आ गया। दैट मींस इस 2 को इधर ले जाते हैं, e की पावर x प्लस 2 e की पावर माइनस x इज ग्रेटर इक्वल टू √2। यहां इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2√2, यानी ये फंक्शन fx जो है ये लेस देन इक्वल टू 1/2, सॉरी रेसिप्रोकल किया, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2√2, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से 1/2√2 ये भी ऑप्शन सही है। अब 1/2√2 √2 1.4 होता है तो लगभग 1/2.8 हुआ, यानी fx की वैल्यू 0 से 1/2.8 होगी, तो 1/3 तो इसके बीच में ही आएगा ना, अरे 1/3 छोटा होगा ना 1/2.8 से, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ज्यादा उतना ये छोटा, यानी 1/3 इसी में लाई करेगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू हो गया, यानी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चन पहले आया करते थे सेक्शन रीजन वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, एलएमडीटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट पे है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल log x बेस e, कह रहा है अगर मीन वैल्यू थ्योरम MVT होल्ड करता है 1,3 पे, इस इंटरवल पे होल्ड्स ऑन 1,3, देन C क्या होगा। C वही मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, f डैश C इक्वल fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, तो यहीं से हमें C निकालना है। f डैश x तो 1/x होगा, f डैश C 1/c होगा, b हमारा 3 है और a हमारा 1 है, तो log 3 माइनस log 1 अपॉन 3 माइनस 1, log 1 0 होता है तो ये बचा log 3/2 1/c, तो c क्या हो जाएगा 2/log 3,
आप जानते होंगे जब ये लॉग रेसिप्रोकल में होता है ना, यानी लॉग b टू द बेस a, इसको हम 1 बाई लॉग a टू द बेस b, यानी बेस और से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल में जाता है। यानी ये हो जाएगा 2 लॉग 3, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यही ऑप्शन में है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं कितना सिंपल, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही आता है क्वेश्चन। चलिए AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। इक्वेशंस गिवन हो पॉलिनोमियल इक्वेशन, तब हम एलिमिनेटरी रॉल्स थ्योरम कैसे यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, और ये चल रहा है अप टू a1 x इक्वल 0। ओके, इसमें a1 आपका नॉट इक्वल टू 0 है और आपका n जो है वो ग्रेटर इक्वल टू है ना, यानी कि स्क्वायर या क्यूबिक इक्वेशन या उससे भी बड़ी इक्वेशन हो सकती है। इस इक्वेशन का हैज अ पॉजिटिव रूट अल्फा, एक रूट इसका अल्फा हमको पता है, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। देन इन्होंने एक इक्वेशन दे दिया आपको n x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 an माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट प्लस इक्वल 0। इसका भी एक पॉजिटिव रूट होगा, हैज अ पॉजिटिव रूट, मान लो बीटा। ऑप्शन ए बीटा ग्रेटर देन अल्फा, बीटा लेस देन अल्फा, बीटा इक्वल अल्फा, या बीटा ग्रेटर इक्वल अल्फा, ऐसा पूछा है। तो देखो, एक इसे मैं इस इक्वेशन को, इसको मैं fx मान लेता हूं। ओके, इस फंक्शन को, तो अगर fx इक्वल 0 है, आप ध्यान से देखो, अगर क्योंकि x तो हर टर्म में है तो इसका एक रूट x इक्वल 0 है, x इक्वल 0 पे फंक्शन 0 हो रहा है। दूसरा अल्फा इन्होंने खुद दे रखा है और अल्फा ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यानी f0 और f अल्फा इक्वल है। यानी अगर फंक्शन जो fx है हमारा वो डिफाइंड है 0 टू अल्फा पे, फंक्शन डिफाइंड है 0 टू अल्फा पे, और f0 और f अल्फा इक्वल है, fa इक्वल fb है, fa इक्वल fb है। फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, वैसे ही साइन और कॉस भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, f0 और f अल्फा की वैल्यू 0 है, इक्वल है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी कहीं ना कहीं 0 होगा। मान लो बीटा भी 0 है तो ये बीटा अल्फा से छोटा होगा, इसमें लाइन करेगा। रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, fa इक्वल fb है, तो उस a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट c होगा जहां f डैश c 0 होगा। तो आप ध्यान से देखो, इसका ये डिफरेंशिएशन ही तो है, an x की पावर n an x n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 a1 x का a1, यानी इसका ये डिफरेंशिएशन है, यानी ये f डैश x है। तो ये अगर बीटा पे 0 है तो वो बीटा अल्फा से छोटा होगा, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो ये रॉल्स थ्योरम का एक एप्लीकेशन था इक्वेशंस में। एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट पता हो, घुमाना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपको गिवन है 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल 0। ये गिवन है, इफ लगा दिया है, नहीं गिवन है। देन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हैज ऑप्शन है एटलीस्ट वन रूट इन 0,1, ऑप्शन बी एटलीस्ट वन रूट इन 2, 3, ऑप्शन सी में ये किया है हमने 4, 5,
और ऑप्शन डी में कह रहे हैं नन। एटलीस्ट वन रूट, यानी इस फंक्शन को मुझे एफ डैश एक्स कंसीडर करना होगा। एफ डैश एक्स इक्वल 0, एफ डैश सी इक्वल 0 होता है एटलीस्ट वन बार रॉल्स थ्योरम में, यानी कुछ ना कुछ इसका रॉल्स थ्योरम से कनेक्शन है। अगर मैं इसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एफ डैश एक्स मान लूं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो ax³ 3 प्लस bx² 2 प्लस cx। अब देखो अगर मैं इसमें x को 0 रखता हूं तो f0 0 होता है। एक इस कंडीशन का हम यूज करते हैं, कैसे, इसको आप 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ बाई 3 है ना, इसलिए बाई 3 लाने के इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। a/3 प्लस b/2 प्लस c/2। अब देखो अगर इसमें x को 1 रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, a/3 प्लस b/2 प्लस c, और यही तो ये है, और ये 0 के इक्वल गिवन है, यानी हमने इसको 6 से डिवाइड किया, यहाँ x को 1 रखा तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई, इसकी वैल्यू 0 है तो वो भी 0 हो गया। हमने क्या देखा, फंक्शन जो f(x) है हमारा वो 0 पे और 1 पे इक्वल वैल्यू दे रहा है, f0 इक्वल f1 है। दिस फंक्शन f(x) is polynomial, hence it is always continuous, always differentiable। f0 इक्वल f1 है, यानी 0 से 1 जो इंटरवल है उसमें इसके डेरिवेटिव का रूट 0 जरूर होगा। एटलीस्ट एक c ऐसा आएगा जहां इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, यानी ये 0 होगा इस इंटरवल में, ये बात कंफर्म है 0 से 1 में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आपने देखा ये 6-7 क्वेश्चन जो भी कराए हैं काफी सिंपल थे, डायरेक्ट बेसिक्स पे थे, तो एलिमेंट्री रॉल्स थ्योरम में बस इतना ही था। AIEEE जेईई मेंस में यही पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और कोई और भी टॉपिक पढ़ाना हो तो आप उसे भी हमें बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, बाय।